Hello, welcome to RKM Chemistry classes. Please like and subscribe our channel. आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर. Polymer chemistry is a sub-discipline of chemistry that focus on chemical synthesis, structure, chemical and physical properties of polymer and macromolecules. ये कहना ये चाहते हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री हम लोग को सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के बारे में बताता है. ठीक है. Then here polymers, the two terms are arrived. That first one is poly and second one is mono. Okay. poly ये जो है इसका मतलब है many और बहुत सारे, और ये ग्रीक वर्ड से आया है और पोली प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है. ओके. एंड मोनोमर मोनोमर्स मतलब मोनो मतलब मोनोमर्स और सिंगल. ओके. देन इतना समझ में आ गया. ओके. चलो आगे चलते हैं. डेफिनेशन. When more than one monomers combine through covalent bond, then they form polymers. ओके. जब बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट कंबाइन होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, देन वो लोग पॉलीमर फॉर्म करते हैं. जब बहुत कम मोनोमर यूनिट कंबाइन होते हैं तब वो लोग फॉर्म करते हैं ओलिगोमर्स. ओके. इतना समझ में आया. चलो ठीक है. एग्जाम्पल कंसिडर. हम लोग तो जानते हैं इथिलीन. इथिलीन का कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके. जब n नंबर ऑफ इथिलीन कंबाइन होगा थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, देन ये फॉर्म करता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, n number of CH2 unit. Okay. Then the monomer unit is called ethylene and the macromolecular species that's called polyethylene. Here the prefix poly and the suffix ethylene. Okay, इतना समझ में आया. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग. नायलॉन 6,6. नायलॉन 6,6 में दो मोनोमर यूनिट रहते हैं. एक है एडिपिक एसिड, दूसरा है हेक्सामिथाइल डायमाइन. दोनों में 6-6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं. इसको याद रखना. ठीक है. एडिपिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हेक्सामिथाइल डायमाइन में 2 अमाइन ग्रुप रहता है. दोनों n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड एंड n नंबर ऑफ हेक्सामिथाइल डायमाइन कंबाइन होके नायलॉन 6,6 फॉर्म करते हैं. ओके. इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना. चलो ठीक है. चलो आगे चलते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ हाई पॉलीमर्स. हम लोग पॉलीमर को नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो बेसिकली जो नोमेनक्लेचर है पॉलीमर का वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट CRU मतलब मोनोमर यूनिट के ऊपर ही डिपेंड करता है. जैसे मान लो इथिलीन हो गया. ओके. इथिलीन हो गया. ये जो है इथिलीन, इसका पॉलीमर क्या होता है? पॉलीइथिलीन. और कुछ कुछ वो ओबे नहीं करते हैं, जैसे मोनोमर के हिसाब से नहीं होते हैं. लाइक नायलॉन 6,6. नायलॉन 6,6 कहाँ किससे किससे बनता है? एक है एडिपिक एसिड से और सेकंड है हेक्सामिथाइल डायमाइन से. चलो ठीक है. हम लोग नोमेनक्लेचर करने के लिए पॉलीमर को सिंपली 3 रूल फॉलो करना पड़ता है. बेसिकली कौन कौन सा है 3 रूल? एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ CRU मतलब मोनोमर यूनिट, सेकंड है ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट एंड थर्ड है नेमिंग ऑफ CRU यूनिट. चलो ठीक है, देखते हैं. इन फर्स्ट ऑप्शन पहले हम लोग को क्या है कि जो चेन है पॉलीमर का चेन, उसमें आइडेंटिफिकेशन मोनोमर यूनिट को करना पड़ता है. लाइक हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल पोली प्रोपिलीन. ओके. इसमें क्या है कि प्रोपिलीन है मोनोमर यूनिट और इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसके फॉर्म में भी लिखा जाता है. ये दोनों क्या है? आइसोमर है. ठीक है. इतना समझ में आया.
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड रूल है ओरिएंटेशन ऑफ CRU, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट। इसमें क्या है कि हम लोग को ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग हमेशा जो पॉलीमर का यूनिट है, हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट ही पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है पॉलीप्रोपिलीन, इसका जो ग्रुप है लेफ्ट में है, तो हम लोग ये जो लेफ्ट वाला आइसोमर ही कंसिडर, लेफ्ट ग्रुप जिसमें है उसको ही कंसिडर करेंगे, राइट वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं थर्ड नंबर रूल। थर्ड नंबर रूल क्या बोलता है कि थर्ड नंबर रूल बोलता है कि जो मोनोमर का जो नेम है उसके आगे पॉली लगा दीजिए, मतलब प्रीफिक्स पॉली यूज कर लीजिए तो हो गया उसका नाम। चलो आओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया इथिलीन मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें पॉली लगा देंगे तो पॉलीइथिलीन भी होता है और पॉलीमिथिलीन भी बोला जाता है उसको। ये हो गया ऑक्सी इथिलीन, इसके प्रीफिक्स पॉली लगाएंगे तो पॉली ऑक्सी इथिलीन फॉर्म होगा। चलो इसमें आगे हम लोग को और क्लियर हो जाएंगे, कुछ नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे इसमें, कुछ और नोमेनक्लेचर। देखिए जैसे मान लीजिए ये है कौन सा, ये है मोनोमर, ये है इथिलीन मॉलिक्यूल, इसका मोनोमर, ये इसका जो पॉलीमर है, इसका जो पॉलीमर है ये क्या है, इसका मोनोमर यूनिट है इथिलीन। हाँ ठीक है, उसका ट्राइबल नेम है पॉलीइथिलीन और IUPAC नेम है पॉलीमिथिलीन। ओके, ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर यूनिट है प्रोपिलीन एंड इसका ट्राइबल नेम है पॉलीप्रोपिलीन एंड IUPAC नेम है पॉलीप्रोपिलीन, सेम है। एंड जब थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर यूनिट है स्टीरीन और इसका जो ट्राइबल नेम है पॉलीस्टीरीन और इसका जो IUPAC नेम है पॉली वन फिनाइल इथेन, सॉरी पॉली वन फिनाइल इथिलीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर यूनिट है एक्रोनाइटिल, इसका ट्राइबल नेम है पॉली एक्रोनाइटिल एंड इसका IUPAC नेम है पॉली वन सियानो इथिलीन। और ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर यूनिट है विनाइल अल्कोहल और ट्राइबल नेम है पॉली विनाइल अल्कोहल एंड IUPAC नेम है पॉली वन हाइड्रोक्सी इथिलीन। नेक्स्ट आते हैं। ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर यूनिट है विनाइल अल्कोहल, ठीक है, और इसका जो ट्राइबल नेम है पॉली विनाइल क्लोराइड एंड इसका जो IUPAC नेम है पॉली वन क्लोरो इथिलीन। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।